नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 और मैं हूं आपके साथ दिव्या। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। गर्मी के तेवर, देश में गर्मी ने दस्तक दी थी। राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत बाकी राज्यों में अब गर्म हवा चलना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंसान अधिकतम कितनी गर्मी या तापमान बर्दाश्त कर सकता है? सवाल यह है कि कितने डिग्री का तापमान आपकी जान भी ले सकता है। वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में इस बात का खुलासा किया, जिससे यह पता चलता है कि एक इंसान कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। वैज्ञानिक ने रिसर्च में बताया कि अगर एक स्वस्थ इंसान लगातार 6 घंटे तक 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में रहता है, तो वहीं साथ में 100% ह्यूमिडिटी होती है, तो उस व्यक्ति की 6 घंटे में मौत हो सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि असल में ऐसे मौसम में शरीर से जो पसीना निकलता है, पर वह भाप बनकर उड़ता नहीं है। इससे हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके अंग बेकार होने लगते हैं और व्यक्ति की मौत हो जाती है। बता दें, हर इंसान के शरीर अपनी क्षमता के अनुसार होते हैं। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक वजह भी मायने रखती है। इस दौरान अगर कोई खुद अच्छे से बचाता है, तो उसके पास शरीर को ठंडा रखने की व्यवस्था है, तो उसकी मौत नहीं होगी। हालांकि इस दौरान वो बीमार भी हो सकता है। यूरोप में पिछले साल गर्मियों में 61,000 लोग मारे गए थे। यूरोप में वेल्ट बल्ब टेम्परेचर की स्थिति बनी थी। आने वाले दिनों में आपको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 2024 के गर्मियों के मौसम में अप्रैल से जून के दौरान देश में अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगी। अप्रैल महीने में दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्सों में, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हीटवेव चलने की संभावना जताई गई। हाल ही में साइंस एडवांस जर्नल में छपे एक शोध के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में हीटवेव के दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को ज्यादा दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, 2016 के बाद सही बड़ी हीटवेव रिपोर्ट के मुताबिक 1979 से 1983 तक पूरी दुनिया में हीटवेव की लहरें औसतन 8 दिनों तक चलती थी, लेकिन 2016 से 2020 तक यह 12 दिनों तक बढ़ गई है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पुनर्नुमान जताया गया है कि अप्रैल से जून तक देश का 85% हिस्सा हीटवेव के कई दौर से दिखेगा। इससे तापमान से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा रह सकता है। 2023 में यह आंकड़ा 60% तक था। अगले हफ्ते से ही तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में नजर आएगा। इस दौरान लू का एक दौर भी लगातार 20 दिन तक चल सकता है। बता दें, सामान्य इन दिनों में महीनों में भी 4 से 8 दिन लू चलती है, पर इस बार 23 राज्य में 10 से 20 दिन तक दौर देखने को मिलेगा। इससे पहले लू का सबसे लंबा दौर 31 मई से 20 जून 2023 को बना था। तब पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में भी लगातार 21 दिन लू चली थी। बता दें, 200 से अधिक शहरों ने इस बार एक्शन प्लान बनाया है। इस बार का पुनर्नुमान कई मॉडल के विश्लेषण पर तैयार हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि लू का कोई एक दौर ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हीटवेव गाइडलाइन ने अनुपूरक 2023 और 20 से अधिक शहरों ने एक्शन प्लान पहले से ही बना लिया था। मौसम विभाग के मुताबिक 2024 के गर्मियों के मौसम अप्रैल से जून के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। अप्रैल महीने में दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से, भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत, मध्य भारत के मैदानी इलाकों में हीटवेव चलने की संभावना जताई गई। हाल ही में साइंस एडवांस जर्नल में छपे एक शोध के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में हीटवेव के दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को ज्यादा दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 1979 में 1983 तक पूरी दुनिया में हीटवेव की लहरें औसतन 8 दिनों तक चलती थी, लेकिन 2016 से ये बढ़कर ये 20 दिनों तक हो चुकी है। बता दें कि सामान्य से अधिक रहने के अनुमान भी जताए जा रहे हैं। मध्य पश्चिमी और भारत में इसका सबसे बुरा असर पड़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र,
पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी उड़ीसा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान की सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। महापात्र के अनुसार इस अवधि के दौरान मैदानी इलाकों में ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक का हवा चलने की संभावना भी है। देश के विभिन्न हिस्सों में अनुमान 4 से 8 दिनों की तुलना में 10 से 12 दिन तक लू चलने का अनुमान जताया गया। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में गर्मी का सबसे बुरा असर देखने को मिलेगा। अप्रैल में देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना भी है। साथ ही मध्य दक्षिण भारत में भी इसकी ज्यादा संभावना है। बता दें, अप्रैल में पश्चिम हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है। इस बार बारिश कम होने की भी आशंका जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में अप्रैल 2024 में औसत बारिश सामान्य LPA का 88.112% होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों और मध्य भारत के कई हिस्सों, उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत और पूर्व और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी तटों और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम मध्य भारत में सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर पड़ रहा है अल नीनो। साल की शुरुआत से ही अल नीनो की स्थिति कमजोर हो गई है। वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में मध्यम अल नीनो की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म है। इसी के साथ भोपाल सहित 40 से ज्यादा जिलों में भयंकर गर्मी पड़ने की आशंका जताई गई। मध्य प्रदेश में भी इस बार अप्रैल मई में भीषण गर्मी पड़ने के आसार जताए गए हैं। बता दें, मध्य प्रदेश के कुछ जिले जैसे ग्वालियर, चंबल, विंध्य, बुंदेलखंड, निमाड़ के अलावा भोपाल संभाग और मालवा के कुछ इलाकों में खूब तप सकते हैं। इन इलाकों के 40 से ज्यादा जिलों में गर्मी पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बता दूं कि अप्रैल के अलावा मई में कई जगह 1-2 पारा 47 से 48 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। वहीं बता दूं कि कहां-कहां लू चलेगी। अप्रैल में पश्चिम हिमालय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना। अप्रैल में मध्य भारत के कई इलाकों और उत्तरी मैदान इलाकों और दक्षिण भारत के आसपास के इलाकों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिन भी रहने की संभावना है। महापात्र के अनुसार इन क्षेत्रों में सामान्यतः 1 से 3 दिनों की तुलना में 2 से 8 दिनों तक लू चलने की आशंका जताई गई है। सबसे बड़ा सवाल, हीटवेव क्या है? हीटवेव को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग अलग परिभाषित किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होने पर उसे हीटवेव कहा जाता है। वहीं तटीय इलाकों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा होने पर उसे हीटवेव कहा जाता है। बात करूं पहाड़ी की, तो पहाड़ी इलाकों में यही आंकड़ा 30 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा होने पर हीटवेव कहा जाता है। भारत में हीटवेव की परिस्थितियां आमतौर पर मार्च और जुलाई के बीच महसूस की जाती है। भीषण हीटवेव अप्रैल से जून के बीच होती है। हीटवेव प्राथमिक तौर पर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और मध्य पूर्वी क्षेत्र और भारत के पठानी क्षेत्र के उत्तर हिस्से को प्रभावित करती है। पिछले कुछ सालों में भारत में ज्यादा तापमान की घटनाएं काफी ज्यादा हो गई थी। यहां तक कि इतिहास के रूप में कम तापमान वाले इलाके जैसे हिमाचल प्रदेश, केरल में भी हीटवेव की घटनाएं ज्यादा हो रही है। साल 2019 में हीटवेव का असर 23 राज्यों में हुआ, जबकि 2018 में 18 राज्य प्रभावित हुए थे। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव की घटनाएं संवेदनशील समुदाय के लिए सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। हीटवेव बढ़ने का भारत पर क्या असर हो रहा है? भारत भीषण गर्मी के प्रति जितना संवेदनशील है, उससे देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। इसका असर गरीबों पर ज्यादा पड़ेगा और वहीं इसका अधिकतम नुकसान भी झेलेगा। 2021 की एक रिसर्च बताती है कि गर्मी और उमस की परिस्थितियों की वजह से दुनिया भर में मजदूरों की कमी होगी। भारत इस मामले में शीर्ष 10 देशों में शामिल होगा।
जिसके चलते उत्पादकता का असर भी पड़ेगा। भारत में काम करने वाले कारीगरों का 3/4 हिस्सा भीषण गर्मी वाले सेक्टर में काम करते, जिनका कि देश की कुल जीडीपी में आधे का योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का अनुमान है कि साल 2030 तक भीषण गर्मी के चलते काम के घंटे कम होने में 5.8% की बढ़ोतरी होगी, जो कि 3.4 करोड़ नौकरियों के बराबर है। इसमें भारत के बाहर के काम वाले सेक्टर जैसे कि कृषि, खनन और उत्खनन शामिल है। इसके अलावा अंदर वाले काम जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्टेशन जैसे काम भी शामिल है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो जून 2023 उत्तर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में हीटवेव के चलते 119 लोगों की जान गई थी। ये लोग भीषण गर्मी के चलते बीमार पड़े थे। पड़ोसी राज्य बिहार में 45 लोगों की मौत हुई। इसी समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तापमान 45 डिग्री सर्च किया गया था। बता दें कि आर्द्रता 30 से 50% के बीच रही है। भारत का उत्तरी हिस्सा गर्मी के मौसम के दौरान तपती और भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। भारत के मौसम विभाग ने भी बताया कि सामान्य तापमान लगातार बढ़ा हुआ है और अधिकतर तापमान में 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसी के साथ एटमॉस्फेरिक और एडमिनिस्ट्रेशन के हिट इंडेक्स कैलकुलेटर के मुताबिक ये परिस्थितियां इंसान के शरीर के लिए 60 डिग्री सेल्सियस जैसी हो सकती है और ये गंभीर खतरे को भी दर्शाती है। भारत में 2022 में आई हीटवेव ने लगभग 90% लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं, खाने की कमी और मौत की आशंकाओं को बढ़ा दिया। क्लाइमेट जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी में बताया गया है कि भारत सरकार का क्लाइमेट देश के विकास के प्रयासों पर हीटवेव के असर को सही से ना पकड़ सके। इस शोधार्थियों ने हिट इंडेक्स और क्वालिटी इंडेक्स को भी मिलाया है। देश के 90% लोग आजीविका की क्षमता, खाद्य उत्पादन, बीमारियों के संक्रमण और शहरी सतत जीवन के प्रति काफी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर हीटवेव के दुष्प्रभावों के बारे में भी आगाह करते हैं। यह बताती है कि भारत जलवायु संबंधी कुछ आपदाओं के मेल का सामना कर रहा है। इसके पश्चात साल भर मौसम की खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भीषण हीटवेव के चलते स्थिति देश की 140 करोड़ जनता में से 80% जनता के सामने बड़ा खतरा पैदा करती है। यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे एयर कंडीशनर और जमीन से पानी निकालने की जरूरत बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत की पावर ग्रिड पर ऊर्जा की मांग का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे पॉसिबल है कि ज्यादा लोग गर्मी या उससे संबंधित मौसम से मारे जा सकते हैं। बता दें, जुलाई महीनों को मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना माना गया है। इस विषय में साइंटिस्ट मान रहे हैं कि भविष्य में वर्ल्ड बल्ब टेम्परेचर की घटनाएं ज्यादा जगहों पर अधिक मात्रा में हो सकती है। हालांकि भारत में ऐसे तापमान की स्थिति बनती जा रही है। पिछले महीने ही नेचर जर्नल में दक्षिण एशिया के हीटवेव और बढ़ते वर्ल्ड बल्ब टेम्परेचर की घटनाओं का जिक्र है। बता दें, छोटे बच्चे, बुजुर्गों के लिए यह तापमान बेहद खतरनाक है। बुजुर्गों में पसीने की ग्रंथियां कम हो जाती है, इसलिए उनको ज्यादा खतरा बना रहता है। बढ़ते तापमान की वजह से एयर कंडीशनर, पानी के पंप जैसे उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ा है। इसके चलते बिजली की जरूरत बढ़ी और इसका असर उद्योगों पर पड़ता है, जो कि बिजली पर निर्भर करते हैं। हाल ही में आई पिछले वर्ष की तुलना में इस साल भारत की ऊर्जा जरूरतों में 9.5 से 10% की बढ़ोतरी होने वाली है, जो कि एक दशक में सबसे ज्यादा और पिछले 20 सालों के औसत से भी ज्यादा है। चिताले ने मोनाबे और इंडिया को बताया, अगले वित्त वर्ष में हम बिजली की मांग में काफी बढ़ोतरी देख सकते हैं, क्योंकि गर्मियां सामान्य से ज्यादा होगी और हीटवेव की संख्या भी बढ़ेगी। पिछले 2 सालों में बढ़ोतरी के बावजूद भी बिजली की डिमांड 5.5 से 6% की बढ़ोतरी होने वाली है और साल के पहले आधे हिस्से में तो यह बढ़ोतरी और भी ज्यादा होने वाली है। तो फिलहाल हमने बताया कि इस साल गर्मी में किस तरीके से बुरा हाल देखने को मिलेगा और जिस तरीके से हमने पुराना आंकड़ा निकाला तो कई लोगों की मृत्यु भी हीटवेव के कारण हुई है। तो हीटवेव से बचकर रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।